जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे। दोस्त, कुछ भाइयों का कमेंट था कि हम जैसे देखिए ट्रेड वाइज मैंने कुक ट्रेड पर वीडियो एक दो को बनाए थे, उसमें बोल रहे थे कि कुक की नौकरी सबसे हार्ड है। तो एक दो भाई ने कमेंट किया था कि सबसे मैंने अच्छा कुक नौकरी कौन सा है। तो देखो दोस्त, अगर पारा मिलिट्री में चाहे वो CRPF, BSF, SSB, ITBP कोई सा भी हो, अगर तुम आराम की नौकरी खोज रहे हो तो सबसे मैंने आराम की दोस्त सबसे आराम की नौकरी हेड कांस्टेबल की है। क्योंकि दोस्तों अब मान लीजिए कि इसमें हो आप GD में हो या भी मैंने कांस्टेबल में हो, कांस्टेबल की बात कर लीजिए, चाहे वो GD हो या ट्रेड। तो उसमें आप पहले तो पहला दिक्कत तो हरदम आपके तन पर वर्दी होनी चाहिए जब भी ड्यूटी में जाएं। अगर ट्रेड में है तो दोस्तों विदाउट वर्दी का चल सकते हैं, मैंने नॉर्मल मैंने, लेकिन खाकी होनी चाहिए। जैसे हम लोग पहने हैं ये रंग की, तो एक टी-शर्ट वशर्ट मिलता है, आप लोग देखे ही होंगे, वीडियो बनाए होंगे। तो दोस्तों तो उसमें दिक्कत, हाँ वो ये आप बोलिएगा कि उसमें दिक्कत क्या होता है। तो दोस्तों पहला दिक्कत तो दिन भर वो पहनने रहिएगा तो जितना अच्छा दोस्तों पहन कर मैंने दिखने में लगता है ना, अगर आपको वही ड्रेस हमेशा के लिए पहना दिया जाए। अभी देखिए दोस्तों, हम लोग को गर्मी हो रहा है लेकिन हम खोल नहीं सकते हैं। और अभी मैंने देखा कि जो हेड कांस्टेबल है वो ऑफिस मैंने जो काम करते हैं वो दोस्तों नॉर्मल कपड़ा जिसे हम लोग सिविल में पहन कर रहते हैं वही पहन कर और ड्यूटी करने चल दिए थे। दोस्तों हाफ टी-शर्ट पहने थे एकदम, और लूजर पहने थे, या फिर कोई जीन्स पहना था। तो दोस्तों इससे अच्छा क्या होगा, अगर फोर्स का आपका मैंने मज़ा भी कर लीजिए और आप विदाउट मैंने ड्रेस में जैसा नॉर्मल कपड़ा में रह सकते हैं वैसे में जाकर आप रहिए। हालांकि दोस्तों अगर ट्रेड में आ गए हैं तो ऐसा नहीं है कि ये मैंने सबसे निचली पोस्ट है। दोस्तों पैसे के मामले में अगर देखें तो कांस्टेबल मैंने आजकल का जो बेरोजगारी चल रहा है वो आप तो देखिए चुके होंगे। दोस्तों आने वाले 26 में और भी आपका वेतन हम लोग का मैंने 80 के लपेट जाएगा। तो दोस्तों 10th पास की नौकरी पर 80,000 कौन दे रहा है। दोस्तों प्राइवेट नौकरी से तो सब मैंने अच्छा है, लेकिन अगर हाँ अब हम बात कर ले कि इसमें प्रमोशन की या फिर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के, तो दोस्तों बाहर जितना आप कंपटीशन देखते हैं ना उससे कम ही कंपटीशन है। क्योंकि देखिए अभी हम लोग मैंने 300 लड़के यहाँ हैं और 300 लड़कों में से करीब 10 ही लड़का ऐसा है ना जो यहाँ पढ़ाई कर रहा है। और एग्ज़ाम के बाद भी यही होगा, ट्रेनिंग के बाद भी यही होगा। दोस्त 300 में खूब जोर करेंगे ना तो 85 लड़के होंगे, 50 जो मैंने पढ़ाई पे तैयार करेंगे। LDC एग्ज़ाम दोस्तों ये नहीं कि CRPF में आप दे सकते हैं। LDC मैंने होता है ना, जैसे कि CRPF, BSF, ITBP मैंने किसमें कितना दरोगा, जैसे दरोगा का वैकेंसी है तो कितना मैंने जैसे BSF के दरोगा की आई भर्ती, तो LDC के थ्रू CRPF वाला भी मैंने फार्म भर सकता है या मैंने नौकरी ले सकता है। LDC मतलब समझिए कि पारा मिलिट्री का दरोगा का वैकेंसी आई। अब बात समझ रहे हैं, जैसे हम लोग जनरल में हैं तो CRPF की वैकेंसी आ रही है तो उसमें भी मैंने इंडिया के नागरिक है तो हम फॉर्म भर रहे हैं। तो वैसे ही समझिए कि अगर मैंने पारा मिलिट्री के जवान है तो कोई भी मैंने मिलिट्री में फॉर्म आए BSF या CRPF के, आप फॉर्म भर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्त ये बात आपको समझ में आ गई हो। अगर नहीं आई होगी तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, और देखिए दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि मोकामा में हम लोग मैंने ड्रेस खरीदा ये सब, लेकिन फिर भी यहाँ दोस्तों मैंने थोप दे रहे हैं। देखिए 2 टी-शर्ट मैंने दिलवाए, उजर है, कंपलसरी है आपके है तब भी लीजिए दोस्तों ये। और ऐसा टोपी दोस्तों एक तो मोकामा में हम लोग खरीदा गए थे ये बैच, लेकिन यहाँ अब यहाँ भी 2 दे दिए हैं, मैंने टोटल 3 हो गया है दोस्तों। वही इसी तरह बेल्ट भी हो गया दोस्तों। यहाँ मैंने अगर हम लोग का इतना पता रहता ना दोस्तों तो ये सब GC में हम लोग खरीद में नहीं करते दोस्तों। ये GC में कहा गया था मोकामा में कि वहाँ जाकर मैंने करोगे तो नहीं रहेगा तो तुम्हारा मैंने 400 का सामान 1400 में बेचेंगे। तो ऐसा बात है, लेकिन फिर भी उपकर कर सकते हैं। अब मैंने बाई ऑर्डर हो गया है, अगर जितने लड़के हैं उतने लड़कों को लेना है, चाहे सामान रहे या ना रहे। तो दोस्तों यही जानकारी देनी थी आप लोगों को। और आज महाशिवरात्रि है तो आज मंदिर भी जाएंगे हम लोग शाम के, कुछ मैंने थी पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगा, मंदिर जाएंगे वहाँ भजन होगा। तो यही जानकारी आप लोगों को देनी थी दोस्त। और इसी तरफ हम पर प्यार बनाए रखिए। और कुछ भी डाउट होगा तो दोस्त, या फिर अगर लगता है आपको कि मुझ में ये सुधार करनी चाहिए तो आप निगेटिव कमेंट हो या पॉजिटिव आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। मैं कभी भी देखते होंगे कि आपके कमेंट का निगेटिव रिप्लाई नहीं देता हूं। अब देखिए जो चीज़ मुझको जानकारी रही वो अब तो आपको बता दिया, और जो नहीं जानकारी रही तो मैं कहाँ से बता सकता हूं दोस्तों। तो अब एक ही उपाय है कि उसमें आपको झूठ बोलूँ मैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों और ऐसा नहीं हमसे होगा। और अब आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और तैयारी अपनी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे।
दोस्तों जैसे प्यार बरसा रहे हैं वैसे ही प्यार हम पर बनाए रखिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्त, और अपना एक प्यार भरा जो भी कमेंट हो हमारे वीडियो में अवश्य कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद दोस्त।